हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 120 दिन का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का प्लानर लेके आया हूं। यदि इस प्लानर को आप फॉलो करोगे तो 120 दिन में आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी 12th की मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों खत्म कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम खत्म करेंगे, क्या क्या चैप्टर हैं और क्या क्या इसमें टॉपिक है जिन पे हमको फोकस करना रहता है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे रिलेशन एंड फंक्शन नाम का टॉपिक। रिलेशन और फंक्शन जो आप 11th क्लास में भी पढ़े थे, उसी का एक्सटेंशन है, आगे का पार्ट है यहाँ पे, जिसमें आपको 3 एक्सरसाइज करने को मिलेंगी, 1.1, 1.2 और मिसलेनियस। तीनों एक्सरसाइज को करने में आपको 8 दिन लगने वाले हैं। इसमें मेन टॉपिक जो फोकस करने वाले हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, 1 एंड ऑन टू फंक्शन। ये 3 चीज इसमें फोकस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। चैप्टर नंबर 2 क्या है? इनवर्स ट्रिगो फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, इन इसमें आपको 3 एक्सरसाइज मिलेंगी, 2.1, 2.2 और मिसलेनियस। इन तीनों को करने के लिए आपको 6 दिन की जरूरत पड़ेगी। 6 दिन इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो छोटा टॉपिक है एक, लेकिन आपको कुछ 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रिवाइज करने पड़ेंगे, इसलिए इसमें 6 दिन मैं दे रहा हूँ। एक्सरसाइज तो 3 ही है और काफी आसान चैप्टर है, लेकिन इसका यूज आगे बहुत होने वाला है 12th में। मेन टॉपिक जो इसमें फोकस करने वाले हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज और सिंप्लीफिकेशन की प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, तो वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर आपका एलजेब्रा का आ जाता है। एलजेब्रा का चैप्टर क्या है? मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस में 3.1, 3.2, 3.3 प्लस मिसलेनियस है। इसमें 7 दिन आपके लगते हैं। इसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स वाला जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की बात करें तो यहाँ पे आपके 4.1 से लेके 4.5 तक होता है और प्लस मिसलेनियस है। यहाँ पे टोटल इसमें 8 दिन लगने वाले हैं। इसमें जो हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वगैरह है, वैसे तो सिलेबस से प्रॉपर्टी हटाया पड़ा है, फिर भी हम पढ़ेंगे। एडजॉइंट है और इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेन टॉपिक है जिन पे हमको ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन से एक क्वेश्चन आना ही है, एडजॉइंट से एक क्वेश्चन आता है, तो इस पे आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है। इसमें टोटल मैंने बता दिया आपको कि 8 दिन लगने वाले हैं। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है चैप्टर नंबर 5 जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पे यहाँ से कैलकुलस स्टार्ट होता है। 5.1 से लेके 5.7 तक है और एक मिसलेनियस है आपका। यहाँ पे टोटल 15 दिन लगने वाले हैं। इसमें 5.1 क्या है? कॉन्टिन्यूटी है। उसके बाद पूरा डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। 5.2 में डिफरेंशिएबिलिटी के भी कुछ क्वेश्चन है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। टोटल इसमें 15 डेज आपके लगने वाले हैं। उसके बाद छठा चैप्टर, 6 चैप्टर आपका आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक है, 6.1 से लेके 6.3 तक प्लस एक मिसलेनियस है। टोटल 11 दिन लगने वाले हैं। इसमें 3 टॉपिक कौन कौन से हैं? रेट ऑफ चेंज है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा मिनिमा है और वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें 11 दिन लगने वाले हैं। रेट ऑफ चेंज में तो कम ही टाइम लगता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी 1 दिन लगता है, 1 से 2 दिन लगेगा, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा और वर्ड प्रॉब्लम होते हैं तो वो काफी दिन ले लेते हैं, इसलिए इसमें हमने 11 दिन लिया। यहाँ पे आके आपका खत्म हो जाता है क्या? बुक 1 मैथ्स की खत्म हो जाती है। उसके बाद हम शुरू करेंगे क्या? बुक 2। बुक 2 में ही जो सबसे पहला चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 है, 7.1 से लेके 7.7 तक 10 दिन हमको लगेगा। इसमें हम सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन, बाई पार्ट्स, ये सारे रूल पढ़ेंगे जो किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये 7.1 से 7.7 तक है, 10 दिन तो इसमें लगना ही है। उसके बाद 7.8 से 7.10 प्लस मिसलेनियस, ये सारे के सारे आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन मिलेंगे। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। मिसलेनियस में तो दोनों टाइप के क्वेश्चन होंगे, इनडिफिनिट और डिफिनिट दोनों। तो यहाँ पे पूरा 20 दिन लगेंगे आपको किसको खत्म करने में? इंटीग्रेशन को खत्म करने में लगेंगे। वैसे इसमें ज्यादा भी लग सकते हैं आपको टाइम, तो 20 से 22 दिन भी आप इसको मान सकते हो। इंटीग्रेशन को ही बच्चे सबसे ज्यादा टफ मानते हैं, लेकिन आप स्टेप वाइज स्टेप इसको यदि करते हो तो बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं करने वाला है। उसके बाद आपका 8वां चैप्टर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में बस एक ही एक्सरसाइज है, 8.1 और प्लस मिसलेनियस, तो इसमें हम 2 ही दिन देंगे। इसमें थोड़ा सा 11th का आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए। ठीक है, पैराबोला का ग्राफ, सर्कल का ग्राफ, ये सब कैसे बनते हैं
तो वो सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं किसी भी ग्राफ का। फिर आता है 9th चैप्टर। 9th चैप्टर आपका इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यदि आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपका बढ़िया से पढ़ाई हो गई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 9.1 से लेके 9.5 तक प्लस मिसलेनियस, इसमें टोटल 6 एक्सरसाइज होने वाली हैं। इसके लिए हम 9 दिन यहाँ पे निर्धारित किया गया है। इसमें हमको पढ़ना क्या होता है, वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजेनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे तरीके आपको यहाँ पे बताए गए हैं 9.1 से लेके 9.5 तक, और प्लस मिसलेनियस है इसमें। तो ये तो हो गया आपका कैलकुलस, यहाँ पे होती है खत्म। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ से बता देता हूँ, काफ़ी आसान चैप्टर होने वाले हैं और काफ़ी हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, काफ़ी भर-भर के इसमें मार्क्स मिलते हैं बच्चों को और आसान माने जाते हैं ये चैप्टर। लेकिन इसका यदि प्रैक्टिस नहीं किया जाए तो सारे के सारे भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 10th चैप्टर आपका है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में टोटल 5 एक्सरसाइज हैं, 10.1 से लेके 10.4 तक प्लस मिसलेनियस। तो टोटल इसमें हम कितना दिन दे सकते हैं, 8 दिन दे सकते हैं। इसमें मेन टॉपिक जो हमारा है, इसमें हमको फोकस करना है क्या है, वो डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, प्रोजेक्शन है और भी बहुत सारी चीजें हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मेन तो यही है, उसको मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11, जिसको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री, वेक्टर से ही रिलेटेड पार्ट है इसमें, ठीक है? इसमें 11.1, 11.2 प्लस मिसलेनियस है, यहाँ पे टोटल 7 दिन इसके लिए हम दे सकते हैं। इन 7 डेज में हमको डायरेक्शन, कोसाइन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन, इस पे फोकस करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन पे तो फिक्स है कि एक क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का आना ही है। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ही आसान है, ग्राफ बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 12.1 प्लस मिसलेनियस है, 2 दिन इसमें दे सकते हैं। इसमें फिजिबल रीजन किसी ग्राफ का कैसे हम फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। और लास्ट आपका चैप्टर आ गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में 13.1 से लेके 13.3 प्लस मिसलेनियस है, जिसमें 7 डेज लगने वाले हैं। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम वगैरह है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होगी। बर्नौली ट्रायल्स शायद सिलेबस में नहीं है अभी, तो इसको नहीं पढ़ना है। तो ये 13 चैप्टर आपको मैंने बता दिया 120 दिन के प्लानर में। 110 दिन पूरा हो गए आपके। अब 110 दिन के बाद हम क्या करेंगे, 110 दिन के बाद फाइनल स्प्रिंट रिवीजन एंड टेस्टिंग होगा हमारा। 111वें से 115 दिन तक हमको क्या करना है, मतलब जो 5 दिन है उसमें हमको फार्मूला फिर से सारे पढ़ने हैं और थियरी को रिकॉल करना है। जैसे ही थियरी रिकॉल हो जाएगी तो 116वें से 120वें दिन तक हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। और कितने मॉक टेस्ट, कम से कम 3 से 4 फुल लेंथ टेस्ट देंगे। मेरे एरिया पे आप आते हो तो यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड 10 आपको फुल टेस्ट मैं दूँगा, बस एनसीईआरटी बेस्ड ही दूँगा क्योंकि अभी आपने एनसीईआरटी कवर कर लिया है। तो यहाँ पे 120 दिन आपका पूरा हो जाता है। 120 दिन जैसे ही पूरा हो जाएगा और 4-5 मॉक टेस्ट आप एनसीईआरटी बेस्ड दे दोगे, तो उसके बाद फिर से आपका रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका पीवाईक्यूज आपको करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने हैं और आरडी शर्मा वगैरह के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको करने होंगे। अब बता देते हैं, ये जो आपका टाइम टेबल है, ये 2 घंटे के हिसाब से बनाया गया है कि यदि आप 2 घंटे डेली मैथ्स पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से 120 दिन में ये चीज़ पूरा हो जाएगी। 120 दिन का मतलब 240 घंटे हो गए, ठीक है? तो पढ़ाई कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। पहले 15 मिनट में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज से जुड़े फार्मूलाज और एग्जाम्पल को रीड करें। सब कुछ देखो हिंदी में लिखा हुआ है कि कोई दिक्कत ना हो, सब समझ में आ जाए, ठीक है? उसके बाद बाकी के 90 मिनट्स में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जो टफ लगेंगे उनको क्या करना है, सर्कल कर देना है, ताकि रिवीजन में आसानी हो जाए। जो भी टफ क्वेश्चन है यदि उसको कर लिए तो एक बार उसको सर्कल करो, दोबारा जब फिर से रिवीजन करोगे तो उसमें क्या करोगे आप, जब रिवीजन करोगे तो वहाँ पे आसानी रहेगी कि इस क्वेश्चन में हमको फिर से समय देना है, ध्यान देना है। और आखिरी के 15 मिनट जो बचते हैं उसमें आपको ग्राफ वगैरह के बारे में विजुअलाइज़ करना है, ठीक है? आप डेसमॉस का यूज़ कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, जिसपे आप ग्राफ को बहुत ही आसानी से देख सकते हो कि कैसे उसमें चेंजिंग वगैरह हो रही है। और ग्राफ का ज़्यादा यूज़ आपका चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 के लिए होता है, तो आप डेसमॉस का यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इस शेड्यूल के हिसाब से आपका सिलेबस 4 महीने में सॉलिड ग्रिप के साथ खत्म हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, यदि आप पूरे इस टाइम टेबल को फॉलो किए तो आप 240 घंटे यानी 120 दिनों में एनसीईआरटी को कवर कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी को आपने कवर कर दिया जैसे ही,
तो उसके बाद आपको पता ही है एग्ज़ाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे। तो मुझे यही बताना था कि 12th का कैसे है, इस पीडीएफ को मैं क्या करूँगा अभी हमारे ऐप पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है? वहाँ पे आप 11th क्लास का है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा 1-2 दिन में कि 11th के मैथ्स का प्लानर कैसे एनसीईआरटी का हमको करना है। ठीक है? तो थैंक यू।